मुजफ्फरपुर पुलिस ने चोरी के ट्रक को ठिकाने लगाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा है, जिसके द्वारा बीते दिनों झारखंड नंबर की एक ट्रक की चोरी करके उसको बेचने की फिराक में थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्वी चंपारण जिले के अलग अलग जगहों से छापेमारी किया है। बताया जा रहा है कि चोरी की ट्रक को लेकर यह गिरोह एक कबाड़ की दुकान में रखने का काम करते थे, जहां पर ट्रक की बिक्री और बेचने करने वाले लोग आकर इस धंधे को चलाने का काम करते थे। इस मामले में पुलिस की बनाई गई एक विशेष टीम ने रेड कर 6 लोगों को पकड़ा है, जिससे किए गए पूछताछ में इनके द्वारा किए जाने वाले ट्रक को चोरी की घटना को अंजाम दिए जाने की बात स्वीकार की। इस मामले में पुलिस टीम ने महज 24 घंटे के अंदर चोरी किया गया झारखंड नंबर की ट्रक को जब्त कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने बताया कि कांटी थाना क्षेत्र से झारखंड नंबर की ट्रक चोरी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मानवीय और तकनीकी जांच ट्रक का लोकेशन लिया और फिर इस चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 लोगों को चोरी के ट्रक के साथ पकड़ा गया है। चोरी किए गए ट्रक को एक कबाड़ की दुकान में रखकर इस धंधे को चला रहे थे। इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। दिनांक 17/6/2024 को पश्चिमी अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत एक ट्रक चोरी की घटना घटित हुई, जिसको लेकर 18 तारीख को एक एफआईआर रजिस्टर हुआ। एफआईआर रजिस्टर के होने के तुरंत बाद वहां के थानाध्यक्ष श्री संजीव सिंह के द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया और उसी दौरान कांटी थाना में ही एक टीम बनाई गई, जिस टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्य संकलन करने का काम किया। इस टीम में खुद श्री संजीव कुमार सिंह थे, उनके साथ राजा सिंह और रामू रविदास और उनका समस्त बल और था। इन लोगों ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन किया और उस साक्ष्य संकलन के करते करते इनको कल दोपहर को इनके द्वारा पिपरा थाना, जो कि मोतिहारी में पड़ता है, वहाँ पे जाकर एक आदमी से पूछताछ की गई, रेड किया गया, जहाँ पे इनके द्वारा एक गिरफ्तारी की गई। उस आदमी का नाम महेश है। उस आदमी से वो आदमी जो है कबाड़ी का काम करता है। उसके जहाँ वो था उसके कारखाने को जब चेक किया गया तो वहाँ पे यही जो ट्रक झारखंड नंबर का जो ट्रक चोरी हुआ था वो ट्रक वहीं से बरामद हुआ। उसे बरामद करने के बाद पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि इस पूरे घटना में उसके साथ कई और लोग शामिल हैं, जिसमें उसी के थाना क्षेत्र के 2 लड़के थे और एक लड़का था और कुछ लड़के चकिया के थे और कुछ तुरकौलिया के थे। ये इन लड़कों ने लगभग 2,70,000-75,000 में ये जो ट्रक को चोरी की गई है उस ट्रक को खरीदने की बात की थी इन लोगों ने। और इसको चुराने वाले में 3 लोग और थे, जिनका नाम क्रमशः शशि है और संजन पांडे है और राजेश है। इन 3 लोगों के द्वारा जो ट्रक चोरी की घटना की गई, ये लोगों ने ट्रक चुराया और इस ट्रक को इन लोगों ने जो ये पकड़ाए महेश और इनके साथ निशानदेही पे जो 4 लोग और पकड़ाए, उन सब के द्वारा 2,70,000 में खरीदा गया, जिसके लिए इनके द्वारा पैसे भी जुटाए गए थे आपस में, ताकि ये लोग उस वक्त ही इसका पेमेंट कर सकें और ये ट्रक ले सकें। फिर इनको जब थाने पे लाया गया और पूछताछ की गई तो दोबारा कांटी थाना के द्वारा रेड किया गया और उस दौरान शशि राय नाम का आदमी भी पकड़ाया, जो ट्रक चोरी करने में संजन पांडे और एक अन्य अभियुक्त के साथ शामिल था। इस प्रकार इस पूरी घटना के दौरान कांटी थाना के द्वारा 6 गिरफ्तारी की गई और उस ट्रक को बरामद किया गया और कुछ मोबाइल फ़ोन भी मिले। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और कुछ लोग इसमें भी फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए हम लोग टीम बनाए हुए और इस पर काम जारी रहेगी। इसके अभी तक जो निकल के आया, जो हमारे इनिशियल पूछताछ वगैरह में है, उसमें यही है कि इसमें संजन पांडे, शशि राय और 1-2 लोग और हैं, जो लोग मेनली ट्रक चुराने का काम करते हैं। फिर वहाँ से ये लोग के अपने अलग अलग जगहों पे इनकी बातचीत है, अलग अलग ज़िलों में या कहिए अलग अलग ज़िलों के लोगों से, जिनसे ये बात करके रखते हैं और ये अपना उस हिसाब से ट्रक को बेच देते हैं और उस ट्रक को बेचने तक का इनका काम है। उसके बाद जब वो ट्रक बिक गया तो उसे खपाने का, चाहे उसे कबाड़ी को बेचे चाहे उसे रीमॉडल करके बेचे, इसका काम जो दूसरी टीम थी वो कर रही थी। तो इस प्रकार दोनों टीम से हमने गिरफ्तारियाँ की। ट्रक बरामद कर ली गई। जी, ट्रक बरामद, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो इन कांटी थाना के द्वारा जब रेड किया गया और पूछताछ की गई तो उस दौरान जो महेश जो पकड़ाया
वो कबाड़ी का काम करता, उसी के कारखाने, उसका जो एरिया था उसी में हमें वो ट्रक मिला। और उसी ट्रक के मिलने के बाद जब हमने इंजन चेचिस नंबर वगैरह मिला लिया, उसके बाद हमने जब पूछताछ की तो उनके द्वारा बाकी जो अभियुक्त शामिल थे उनके बारे में बताया गया कि कुछ लोगों ने पैसे की व्यवस्था की, कुछ लोगों ने बातचीत किया और ये लोग फिर जो ट्रक बेचने वाला गैंग था उसके साथ संलिप्त थे और इस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया। मुजफ्फरपुर में खुलने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता वाटर पार्क। जी हां, आगामी 7 जुलाई को होने जा रहा है एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट का शुभारंभ। यहां आप विभिन्न स्लाइड्स के साथ कर सकेंगे भरपूर मौज मस्ती। तो देर किस बात की, चले आइए एक्वा सिटी वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट। हमारा पता है एक्वा सिटी वाटर पार्क, तिवारी ढाबा के पीछे, मझौली बुधनगरा बोछा, मुजफ्फरपुर दरभंगा NH 27 मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अनुष्का। तो आज हम आ गए एशियन पेंट शोरूम, जो कि रामा हार्डवेयर का ही एक यूनिट है, जो कि नॉर्थ बिहार का पहला और पूरे बिहार का बिगेस्ट शोरूम है। आपके घर को शानदार बनाने के लिए पेंट, टेक्सचर, वॉलपेपर और कई फिनिशिंग सर्विसेज से भी डील करते हैं। यहाँ पे कलर कंसल्टेंसी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, जिसमें कि आप अपने रूम एंड घर की कलर कॉम्बिनेशन लाइव चेक कर सकते हैं। आपके पसंद के सारे वॉलपेपर्स, जिसमें 3 साल और पेंट में 15 साल की वारंटी भी मिलती है। वॉल फिनिशिंग के साथ साथ वुड पॉलिश की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। चाहे तो इन सब कामों के लिए कंपनी के किसी पेंटर को भी हायर कर सकते हैं। आप भी सजाए अपने घर के दरो दीवार एशियन पेंट के साथ। अभी कंपनी की तरफ से ऑफर चल रहा है, जिसमें एशियन पेंट के सिलेक्टेड आइटम्स के 20 लीटर्स पैक पे आप आईफोन, कार, AC तक जीत सकते हैं। अरे रुकिए, स्टोर ऑफर भी चल रहा है। अगर आप 50,000 की खरीदारी करते हैं तो आपको पार्क एवेन्यू का 7-in-1 ग्रूमिंग किट भी फ्री मिलता है, जिसकी लोकेशन है जवाहरलाल रोड, ऑपोजिट ऑफ रामा हार्डवेयर, मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।